हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी शो डाउन। और आज मैं आपको कुछ टॉप 10 बेस्ट कोरियन कॉमेडी ड्रामास बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगा। और लिस्ट में जितनी भी ड्रामा है सभी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिन्हें देखकर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ये सब जितनी भी ड्रामा है काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है, बट हाँ इनकी स्टोरी इतनी ज़्यादा मज़ेदार है कि आप जब देखोगे बोलोगे यार ये सब ड्रामास को मैंने पहले क्यों नहीं देखा था। इसी वजह से इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी अपडेट जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अलमारी वहाँ ऐसे बाहर क्यों पड़ी हुई है? ओह, चिकन नगेट। जोर से हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है चिकन नगेट। ये एक एक्सट्रीमली हिलेरियस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसका प्लॉट सुनकर आपको इतना ज्यादा मजा आएगा कि मैं क्या ही बताऊं। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है चोइसुन की, जो एक छोटी सी मशीन कंपनी चलाता है और उसकी कंपनी में एज ए इंटर्न काम करता है बेकजुंग। इसको चोइसुन की बेटी चोइमीना पर क्रश है। और फिर एक दिन चोइसुन के कंपनी पे एक मिस्टीरियस मशीन डिलीवर होती है जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है कि वो मशीन क्या है। और तभी थोड़ी देर बाद चोइमीना उस मशीन के अंदर चली जाती है और जैसे ही वो अंदर जाती है वो सडनली एक फ्राइड चिकन में बदल जाती है। और ये देखकर चोइसुन और बेकजुंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और अब उन्हें कैसे भी करके दोबारा से चोइमीना को इंसान में बदलना होगा। पर ऐसा करना पॉसिबल है या नहीं ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग कॉमेडी ड्रामा को। इसके बारे में मैं यही बोलूंगा कि अगर आप कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स टाइप की कॉमेडी ड्रामा देखना चाहते हो तो आप इस ड्रामा को प्रीफर कर सकते हो। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। अगर तुम अब भी बता दो कि एक मजाक था तो तुम्हारे फूले गालों पे चुटकी काट के माफ कर दूंगा। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है लीगल हाई। ये ड्रामा कोर्ट रूम कॉमेडी मिस्ट्री जॉनरा पर बेस्ड है, जो स्टार्टिंग तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कॉमेडी और थोड़े से रोमांस के साथ होती है, पर एंड आते आते ये ड्रामा पेस खो देती है। और इसी वजह से तो इस ड्रामा को सिर्फ 6.8 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक एरोगेंट और सेल्फिश लॉयर तेरिम की, जिसका विन रेट 100% है और उसकी फीस बाकी लॉयर से बहुत ज्यादा है। और उसके विन रेट की वजह से अब उसके अंदर इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब उसे लगता है कि उसे कोर्ट रूम में कोई हरा नहीं सकता है। और उसके इस एटीट्यूड की वजह से उसने लॉ फील्ड में अपने बहुत सारे राइवल्स बना लिए हैं। और इसके साइड बाय साइड स्टोरी दिखाई गई है एक रूकी लॉयर जेइन की, जो अपने लॉ के नॉलेज का इस्तेमाल करना चाहती है मजबूर लोगों की मदद करने के लिए। और वो तेरिम के अंडर काम करने लगती है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। जहाँ जेइन अपने क्लाइंट और उनके इमोशंस को आगे रखती है और वही तेरिम को अपने क्लाइंट की कोई परवाह नहीं है, उसे सिर्फ फीस और विन प्रोबेबिलिटी से मतलब है। तब इन दोनों के डिफरेंट पर्सनालिटीज की वजह से इस ड्रामा में क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है और क्या तेरिम एक भी किस हारेगा या नहीं ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है स्प्रिंग टर्न टू स्प्रिंग। इस ड्रामा को 7.7 की IMDb रेटिंग मिली है। एक अमेजिंग बिजनेस कॉमेडी ड्रामा है। इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है किम बॉमी और ली बॉमी की। किम बॉमी जो एक ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट न्यूज एंकर है और अपने काम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देती है। और वही ली बॉमी एक फॉर्मर एक्ट्रेस है जिसकी लाइफ में उसकी फैमिली ही सब कुछ है। पर समहाउ एक दिन इन दोनों की सोल एक दूसरे के बॉडी में स्वैप हो जाती है। और यही से शुरू होता है इस ड्रामा का एक बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग फेज, क्योंकि किम बॉमी को ली बॉमी की लाइफ स्टाइल जीना पड़ता है और ली बॉमी को किम बॉमी की लाइफ स्टाइल जीना पड़ता है। पर प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों की पर्सनालिटीज एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है। जहाँ एक अपना सब कुछ अपने फैमिली को डेडिकेट करती है तो वही दूसरी वर्कहॉलिक, सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश है। तब इसके आगे इस ड्रामा में क्या होता है और ये दोनों एक दूसरे के लाइफ स्टाइल में कैसे सेटल होते हैं ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कॉमेडी ड्रामा को। इसे आप प्लेफिक्स पर हिंदी डब्डे में देख सकते हो। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है बैड प्रोसिक्यूटर। इस ड्रामा को 7.9 की IMDb रेटिंग ली है। एक ऑसम सी सस्पेंस क्राइम थ्रिलर ड्रामा है। इसमें 3 बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टर्स की स्टोरी दिखाई गई है जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं, पर इनके प्रोफेशन की वजह से इन्हें साथ में काम करना पड़ता है। और जब 3 बिल्कुल ही डिफरेंट लोग साथ में काम करते हैं तो कितना हंगामा होता है ये तो आपको पता ही है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है 3 प्रोसिक्यूटर जिनजुंग, सिनेरा, दोहवैंग की। इनमें से जिनजुंग एक बिल्कुल ही बैडेस्ट कैरेक्टर है जो जस्टिस को हमेशा आगे रखता है और इसीलिए वो किसी भी क्रिमिनल को उनके क्राइम से ज्यादा पनिश करता है। और उसका फंडा क्लियर है, अमीर हो या गरीब, अगर तुमने क्राइम किया है तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और जिंगजुंग की सीनियर है सिनेरा, जो वर्क स्किल और सोशल स्किल में बिल्कुल परफेक्ट है और वो अपना काम बिल्कुल ही प्रोफेशनल वे में करती है। और दो हवैंग इन दोनों से बिल्कुल ही डिफरेंट है और उसके लिए मनी और पावर ही सब कुछ है और वो इन दोनों को पाने के लिए कितना भी करप्ट हो सकता है। तो अब कितना सस्पेंस और फर्स्ट क्रिएट होता है जब ये तीनों कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसिक्यूटर्स एक साथ केसेस सॉल्व करते हैं। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग मिस्ट्री थ्रिलर कॉमेडी
कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप जियो सिनेमा पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 6 नंबर पर एक आउटस्टैंडिंग बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप पर बेस्ड ड्रामा है। इसका नाम है माय हॉरिबल बॉस। इस ड्रामा को 7.2 की IMDb रेटिंग मिली है। वैसे आपने बहुत सी बॉस एम्प्लॉय ड्रामा देखी होगी, पर बिलीव मी दिस वन इज डिफरेंट, क्योंकि ये ड्रामा ऑफिस रोमांस पर बेस्ड नहीं है। इनफैक्ट इस ड्रामा में हमें ये दिखाया गया है कि अगर फायर और आइस को आपस में लड़ाएंगे तो कौन जीतेगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। दरअसल इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है दो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटीज के बीच। इसमें से एक है राजुंग, जो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड वुमन है और वो इतनी स्टोन हार्टेड लेडी है कि उसे दूसरों के फीलिंग से जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। और उसके अंडर में काम करता है जुंगी, जो गौतम बुद्ध की तरह बिल्कुल शांत पर्सनालिटी वाला इंसान है। तो अब कितना इंटरेस्टिंग बॉन्ड बनेगा जब हॉट फायर को कोल्ड आइस के साथ मिलाया जाएगा। यही इस ड्रामा में बहुत सारे कॉमेडी और थोड़े से रोमांस के साथ दिखाया गया है। तो फिर अगर आप फायर और आइस के इस अमेजिंग फ्यूजन को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है $1 लॉयर। एक एक्सट्रीमली हिलेरियस एंटरटेनिंग फनी कोर्टरूम ड्रामा है, जिसे 7.9 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा इतनी अच्छी है कि इसमें आपको कोर्टरूम केस के इंटेंसिटी के साथ साथ बहुत सारी कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। और बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की, तो जैसे इस ड्रामा का नाम है वैसे इस ड्रामा की स्टोरी है। इस ड्रामा का प्लॉट रिवॉल्व करता है एक ब्रिलियंट लॉयर जीहुन के राउंड, जो शहर का वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड लॉयर है। पर सरप्राइज करने वाली बात यह है कि इतना स्किल्ड होने के बावजूद भी वो अपने क्लाइंट से सिर्फ $1 फी चार्ज करता है और शहर के मोस्ट एक्सपेंसिव लॉयर्स को उनके ही गेम में ओपन चैलेंज करता है। तो अब कोर्टरूम ड्रामा के इस रॉयल रंबल में कैसे कैसे इंटरेस्टिंग केसेस दिखाए जाते हैं और जीहुन कैसे इन सभी एक्साइटिंग केसेस से टैकल करता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग कोर्टरूम सस्पेंस कॉमेडी ड्रामा को। इसे आप Disney+ हॉटस्टार पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है फ्यूरी प्रीस्ट। एक एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग मिस्ट्री थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा है, जिसमें एक बहुत ही ग्रिपिंग सस्पेंसिव मर्डर मिस्ट्री को बहुत सारे कॉमेडी और एडवेंचर के साथ दिखाया गया है, जो इस ड्रामा को लिटरली बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग बनाती है। और इसी वजह से तो इस ड्रामा को 8.2 की हाई IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक फॉर्मर NIS ऑफिसर किम हेई की, जो एक कैथलिक प्रीस्ट बन गया है और अपनी लाइफ को बहुत ही डिवोशन और पीस के साथ स्पेंड कर रहा है। और उसके लाइफ में एक टेरिफाइंग ट्विस्ट तब आता है जब उसके बिलव्ड फादर ली का कोई मर्डर कर देता है। इसके बाद किम हेई ये फैसला करता है कि इस इंसान ने उसके फादर का मर्डर किया है, वो उसे ढूंढेगा और उसे इस सीनफुल क्राइम के लिए अर्थली पनिशमेंट देगा। और इस मिशन को पूरा करने में वो एक ग्लैमसी डिटेक्टिव दे युंग और एक करप्ट प्रोसिक्यूटर युंग संग की मदद लेता है। पर प्रॉब्लम ये है कि इन तीनों का ये ट्रियो ग्रुप उस ग्रुप की तरह है जो सभी काम को खराब कर देता है। तब ये अनलाइकली ट्रियो पेयर कैसे इस केस को सॉल्व करते हैं और उसी दौरान इस ड्रामा में क्या क्या इंटरेस्टिंग और फनी होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है लव ऑल प्ले। इस ड्रामा को 7.8 की IMDb रेटिंग ली है। एक बहुत ही फनी ब्यूटीफुल स्पोर्ट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है ते यांग की, जो एक ब्रिलियंट बैडमिंटन प्लेयर थी और उसके ऊपर रिश्वत लेने का झूठा इल्जाम लग जाता है, जिसकी वजह से उसका बैडमिंटन करियर एक पल में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर अभी वो हमेशा बैडमिंटन के बारे में ही सोचती रहती है। और वहीं दूसरी साइड तेजुंग एक ऐसा लड़का है जिसे बैडमिंटन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर क्योंकि उसका फैमिली बिजनेस ही बैडमिंटन से रिलेटेड है, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी बैडमिंटन से डील करना पड़ता है। और धीरे धीरे उसे बैडमिंटन में इंटरेस्ट आने लगता है जब अपने क्रश को इंप्रेस करने के लिए एक बैडमिंटन टीम यूनाइस को ज्वाइन करता है, जहां उसकी मुलाकात ते यांग से होती है, जो यूनाइस टीम को ज्वाइन करके अपने बैडमिंटन करियर को दोबारा से रिवाइव करना चाहती है। तब के ये दोनों बैडमिंटन के थ्रू अपने गोल को अचीव कर पाएंगे नहीं, और उसी दौरान इन दोनों के बीच एक स्वीट लव स्टोरी कैसे डेवलप होती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप Disney+ हॉटस्टार पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है द बॉर्ग मॉम। इस ड्रामा को 6.4 की IMDb रेटिंग ली है। कॉमेडी ड्रामा ऐसी होनी चाहिए कि उस ड्रामा को देखने के बाद लोग पेट पकड़कर हंसें, और ये ड्रामा बिल्कुल ही वैसे ही ड्रामा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक AI डेवलपर चोइगो की, जिसकी लविंग वाइफ अपने बेबी को डिलीवर करते समय मर गई थी, और उसके वाइफ के डेथ के 7 साल बाद वो अपने बेटे के माँ की कमी को पूरी करने के लिए एक AI रोबोट बनाता है अपने वाइफ के चेहरे और पर्सनालिटी के साथ। और चोइगो ने उस रोबोट को इस तरह से प्रोग्राम किया है कि वो रोबोट वो सभी काम कर सकती है जो एक मॉम करती है। तो एक AI मॉम कैसे कैसे फर्स्ट क्रिएट करती है, और इस AI मॉम की वजह से चोइगो और उसके बेटे की लाइफ इजी होती है या फिर डिफिकल्ट, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एक्सट्रीमली हिलेरियस साई-फाई ड्रामा को, जिसे आप प्लेफिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 1st नंबर पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है, इसका नाम है यंग यूम ओ माय ग्रैंडमा। एक बहुत ही एडोरेबल रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा है, इसे 8.2 की हाई IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी जॉनरा पर बेस्ड एक आउटस्टैंडिंग ड्रामा है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है 3 सिबलिंग्स की, जिन्हें अपने ग्रैंडमा की 3 फैंटास्टिक स्किल्स जीन से मिली है। इसमें से पहले को एक्सीलेंट सेंस ऑफ टेस्ट की काबिलियत मिली है, और दूसरे को एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल की, और तीसरी को एक्सीलेंट कुकिंग स्किल मिली है। और इन तीनों के स्किल्स को फोकस में रखकर इन तीनों की कॉमेडी और रोमांस से भरी लाइफ को इस ड्रामा में दिखाया जाएगा, जो आपको बहुत ज्यादा हंसाएगा भी और रोमांटिक भी फील कराएगा। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे प्लेफिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।
पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है और टॉप 10 बेस्ट हाई स्कूल पर बेस्ड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।